सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज रोली वर्मा और कल है आपका केमिस्ट्री का एग्जाम, केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम। तो आज मैं अभी आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जो आपके कल के एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, देखिए अभी कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स बाकी हैं जिनका पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो पाया है, सारी चीजें वो कवर नहीं कर पाए। तो कुछ फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, बताऊंगी जो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है इस साल के लिए, जिनके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में आप खुद जानते हैं कि जो न्यूमेरिकल्स है उनका वेटेज काफी ज्यादा रहता है। थ्योरी ना के बराबर आती है, जो आती है वो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा आते हैं। तो मैं आपको कुछ बहुत एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री 3 चैप्टर है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल्स की, तो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके इस पार्ट से ज्यादा आते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोसिस, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वेन हॉफ फैक्टर, यानी एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। पिछले 10 साल के आप पेपर उठा के देखिए, यहाँ तक कि आप अपने स्पेसिमेन पेपर भी देखिए, उसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो ऑस्मोसिस से आया हुआ है। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से है, वेन हॉफ फैक्टर में एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस निकालने को क्वेश्चंस आते हैं हर साल। ठीक है, तो यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स है वो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। देखिए हर साल आता है, इस साल भी आएगा। ऑस्मोसिस से क्वेश्चन आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना होगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ठीक है, निकालना होगा। तो यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है अच्छे से प्रिपेयर करिए, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से जरूर क्वेश्चन आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन जरूर आएगा, वेन हॉफ फैक्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकालने को जरूर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, इसलिए इनको प्रैक्टिस करिए, इनके फॉर्मूले पढ़िए, इनके 2-4 क्वेश्चन लगा के जरूर देख लीजिए। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की बात करें तो नॉस्ट इक्वेशन तो आप सबको पता है कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल क्वेश्चन आता है, इस बार फिर आएगा। गिब्स फ्री एनर्जी, नॉस्ट इक्वेशन का जो क्वेश्चन आएगा उसी में हो सकता है गिब्स फ्री एनर्जी निकालने को बोल दे। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एक क्वेश्चन जरूर मिलता है यहां से, तो 3-4 नंबर का क्वेश्चन वैसे भी मिलना है। यहां से भी नॉस्ट इक्वेशन भी 2 से 3 नंबर में आती है, कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी 2 से 3 नंबर में आ जाता है। रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ, केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो वहां से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा 3 नंबर में। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सबके फॉर्मूले अच्छे से पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी से तो भाई हर साल क्वेश्चन आता है, पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा। बस वही सिंपल सा फॉर्मूला लगना है, log Q2/K1 वाला। ठीक है, उसी से आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी होती है। हर साल क्वेश्चन आता है, इस बार फिर आएगा। देखिए जो क्वेश्चन आपको पता है कि हर साल आने ही आने, तो उन्हें क्यों छोड़ना, है ना, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फिजिकल केमिस्ट्री की बात मैं वही कह रही हूँ कि जो न्यूमेरिकल्स का वेटेज है वो काफी ज्यादा है। थ्योरी के पीछे इतना मत भागिए, जो मेन चीज है अपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए, और इतना आपके पास टाइम नहीं कि आप सारी चीजें अच्छे से कवर कर पाए। सो प्रिपेयर दिस। ओके, जो मैंने बताया है इनके फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको कितना टाइम है कि आप ये कर सकते हैं। ओके, एंड जो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन 2 नंबर में जरूर आएगा, लिख के रख लीजिए, इसलिए जो चीज आनी है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, देखिए अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक में आपके पास 2 चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डी एंड एफ ब्लॉक में आपको अच्छे से पता है जो मेन चीज है उसमें क्या है, वेरिएशन, ट्रेंड्स, 3D 4D 5D सीरीज के जितने भी ट्रेंड्स हैं, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले आप पेपर उठा के देखिए, आपको उसमें यही मिलेगा, जितने रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली यहीं से आते हैं। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने रीजनिंग क्वेश्चन है वो प्रिपेयर रखिए, जो भी एक्सेप्शंस है, जो वेरिएशंस है, जो ट्रेंड्स हैं, उनको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, और रीजनिंग क्वेश्चन जो है उनका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो देख लीजिएगा, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है, इसमें आपको वीवीटी थ्योरी मिलेगी, वर्नर थ्योरी मिलेगी, पर कभी भी वो डायरेक्टली नहीं पूछी गई है कि एक्सप्लेन वर्नर थ्योरी या एक्सप्लेन वीवीटी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। क्वेश्चन कैसा आता है, कोई कॉम्प्लेक्स दिया होगा, वो बताएंगे कि आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड आउट द मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरा है, डायमैग्नेटिक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, इन दोनों चैप्टर से। देखिए डी एंड एफ ब्लॉक में दो चीजें और जरूरी है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, इनकी केमिकल रिएक्शन यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। बैलेंसिंग करने के लिए केमिकल रिएक्शन जरूर आएगी, इसलिए प्रैक्टिस करके जाइएगा दो इक्वेशंस की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा मैंने बताया, इसमें आपको क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स दिया होगा, उसका बताएंगे आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, IUPAC नेमिंग करनी है, फॉर्मूला बताना है, ठीक है, आइसोमेरिज्म, मैग्नेटिक बिहेवियर, शेप, जियोमेट्री, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली कभी भी कोई थ्योरी का लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इन चैप्टर से, ठीक है, तो जितना बताया उतना पढ़िए, ठीक है, ये चीजें लास्ट में पढ़ के जाएंगे तो काफी हेल्प करेंगी आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे लगता है काफी सारे बच्चे डरते हैं कि रिएक्शन नहीं हो रही है, बैलेंसिंग नहीं हो रही, कन्वर्जन्स नहीं हो रहे हैं, भाई सब होगा, डोंट वरी। आपके पास देखिए मैं कह रही हूँ मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, नहीं पढ़ पाएंगे, बट इतना टाइम है कि आप PYQs लगा सकते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन, जितने भी कन्वर्जन, जितने भी केमिकल टेस्ट हैं, ठीक है, सबके आप PYQ सॉल्व करिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे जरूरी चीज स्पेसिमेन पेपर, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ के जाना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए जैसा मैंने बताया जो आपका पेपर है 4 सेक्शन में आएगा, A B C and D। A में आपको MCQ मिलेंगे, फिलिप्स मिलेंगे, दो थिंग्स, ठीक है। सेक्शन B में आपको दो नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, रिएक्शंस भी होंगी, सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो आराम से टाइम सेव करके आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, अच्छे से लिखना है। सेक्शन सी की बात करें 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सेक्शन डी पे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा सॉल्यूशन चैप्टर से जरूर, इसलिए प्रैक्टिस करके जाइएगा। जो मैंने बताया यहाँ पे वो सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम, ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया आपको पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी चीजें पढ़ें, तो PYQs आप पढ़िए, NCERT पढ़िए, इट इज द बेस्ट सोर्स, ठीक है। PYQs और स्पेसिमेन पेपर से तो अच्छा कोई सोर्स हो ही नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने खुद यार स्पेसिमेन पेपर सॉल्व किए थे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैंने 10 साल के पूरे अच्छे से पढ़ डाले थे, एक रिएक्शन। जब आप सॉल्व करने बैठेंगे ना तब आप देखेंगे कि उसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। भाई केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री कोई ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि एग्जामिनर कोई नया क्वेश्चन बना के देगा, जो रिएक्शंस एग्जिस्ट करती है वही तो आएंगी ना, तो डरने की कोई बात नहीं, अच्छे से पेपर लिखिएगा। एंड बेस्ट विशेस टू ऑल, ओके। इंग्लिश के बाद आपका पहला ये साइंस का पेपर है यानी केमिस्ट्री का, अच्छे से करिए एंड जो बताया है उसको ध्यान रखिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और ये सारी चीजें प्रैक्टिस करिए, आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और लास्ट टाइम में आपके पास टाइम बचे तो फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज एक बार देख लीजिएगा, सबके फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ऑल द बेस्ट।